अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर नंबर 8। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है? द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। हर चीज़ को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप लेटर लिखते हो, लेटर को लिखने का एक ख़ास फॉर्मेट होता है। एप्लीकेशन लिखते हो, एप्लीकेशन को लिखने का एक ख़ास फॉर्मेट होता है। और आप उस फॉर्मेट के कुछ पार्ट्स होते हैं, आप वो पार्ट्स जो हैं उसमें से उनको लिखना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आप टू लिखते हैं। टू के बाद आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हो उसकी डेजिग्नेशन ड्रेस लिखते हैं। फिर आप सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। फिर आप जो है मेन जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आप डालते हैं। उसके बाद आप योर्स ट्रूली अपना नेम, रोल नंबर वगैरह लिखते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट है। सेम ऐसे ही अब हमने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिखना शुरू करना है। तो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, उसको लिखने का फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को हमने कहाँ कहाँ पे और किस तरह से लिखना है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या है? द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। सी स्ट्रक्चर के बेसिक तीन पार्ट्स हैं। नंबर वन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। नंबर टू, मेन फंक्शन। नंबर थ्री, सी स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम बॉडी। आप जितने भी सी प्रोग्राम्स लिखेंगे उन सब में पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर जो है वो हम सी की स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे वो हम आगे देखते हैं। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। इसमें एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें स्क्रीन पे हेलो पाकिस्तान ने डिस्प्ले होना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये हमारी हो गई सी की। हमने तीन पार्ट्स देखे अपने सी के स्ट्रक्चर में। प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सी है? इसमें हैश इंक्लूड एंगल ब्रेसिस के अंदर stdio.h। उसके बाद वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। वॉइड मेन के बाद कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसिस क्लोज, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। उसके बाद मेन फंक्शन की ये जो कर्ली ब्रेसिस होती हैं इनके अंदर आप जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हो उसको प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट्स बोला जाता है। ये हमारे पास हमारी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी जो पार्ट्स हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि आपने लास्ट ही एग्जाम्पल में देखा है, लास्ट पेज पे। हैश इंक्लूड stdio.h, ये इसकी एक एग्जाम्पल है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं, इनका पर्पस क्या है, इनको डील कौन करता है, इनकी पहचान क्या है, वो सारा हम डिटेल में देखेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स एंड कांस्टेंट इन द प्रोग्राम। हेडर फाइल्स को और किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल करेंगे। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, डिफाइन कांस्टेंट क्या है, आगे हमने ये टाइप्स पढ़नी है।
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की, उसमें आपको डिटेल से इनका पता चल जाएगा। सो प्री प्रोसेसर बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती क्या हैं, पर्पस हमें पता चल गया कि जब भी हमने कोई भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराना होगा तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमने किसी कांस्टेंट को, कांस्टेंट का भी हम लोगों को शुरू से ही कॉन्सेप्ट है कि कांस्टेंट क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी वैल्यू लिखना चाह रहे हो जो हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए भी हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 है कि बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। और ये इंस्ट्रक्शन किसको दी जाती है, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले पहले ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हम कंपाइलर को देते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का जो सेकंड नेम है वो है कंपाइलर डायरेक्टिव्स। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव्स। इसको कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोला जाता है। इनकी पहचान क्या है, अगर एक पूरा सी प्रोग्राम लिखा है और आपसे पूछा जाता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इनमें से कौन सी हैं, तो याद रखिएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा जो है वो हैश या नंबर साइन के सिंबल से स्टार्ट होती हैं। जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा हैश इंक्लूड, तो ये स्टार्ट किससे होती हैं, हैश के सिंबल से। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर नॉट एंड विथ सेमीकोलन। हमने देखा था कि हम सी प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो सारी स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सेमीकोलन की मदद से हम उसको एंड करेंगे। लेकिन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं, दीज आर नॉट एंड विथ सेमीकोलन। These directives are written at the start of C program. ये कहाँ पे लिखी होती हैं, जैसे ही आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, जो सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। जैसे कि पीछे भी हमने एग्जांपल में देखा, तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थी। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डील कौन करता है, these are processed by a program known as preprocessor. इनको कंपाइलर का एक पार्ट है प्री प्रोसेसर, वो डील करेगा। आपके प्रोग्राम नीचे थे। प्री प्रोसेसर क्या है, इट इज़ पार्ट ऑफ सी कंपाइलर। प्री प्रोसेसर कंपाइलर का हिस्सा है। अभी हमने देखा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को प्री प्रोसेसर ने डील करना है। ये क्या करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ, it is a program that modifies C program before compilation. ये compilation से पहले C program, C source program हम जो लिखते हैं उसको modify करेगा। दो तरह की हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। नंबर 1 है इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और नंबर 2 है डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किस लिए इस्तेमाल होती हैं, दीज आर यूज टू इंक्लूड अ हेडर फाइल। हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराने के लिए हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इस्तेमाल करेंगे। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की पहचान क्या होगी, हमने देखा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है इट विल स्टार्ट विद द सिंबल ऑफ हैश। हैश के फ़ौरन बाद हमारे पास कीवर्ड लिखा होगा इंक्लूड का।
तो हमें समझ आ जाएगी कि ये कौन से डायरेक्टिव हैं। इंक्लूड, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और इनका पर्पस क्या है, हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराना। अब हेडर फाइल क्या है, हम अपने जब सी प्रोग्राम लिखेंगे, हम सी प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब भी हमने स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले कराना होगा तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे प्रिंटफ का। जैसा कि हमने अपनी एग्जांपल में देखा कि हमारे पास हेलो पाकिस्तान हम प्रिंट करवा रहे थे, तो किस फंक्शन की मदद से हमने करवाया, उसको प्रिंट एफ की मदद से। इस तरह के और बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो सी डेवलपर ने पहले से सी लैंग्वेज के अंदर बना के रखे हुए हैं। वो रेडीमेड बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हमने बस उनको इस्तेमाल करना होता है। अब ये जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इनकी जो डेफिनेशंस होती है, इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है, वो कहाँ पड़ी होती है, इन हेडर फाइल्स के अंदर। क्लियर। अगर हम एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंटफ का, तो जब भी हमने प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल करना है तो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर पहले एक फ़ाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा, हेडर फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब इस हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में पहले इंक्लूड कराएंगे। जैसे ही हम उसको इंक्लूड करवा लेते हैं तो अब उस हेडर फाइल की लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फंक्शंस पड़े हुए हैं, अब हम उन तमाम फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ। प्रिंटफ आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए, स्कैनफ इनपुट लेने के लिए। सेंटेक्स देख लेते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सेंटेक्स क्या, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। सबसे पहले हैश का सिंबल, हैश के बाद इंक्लूड का कीवर्ड, उसके बाद एंगल ब्रेसिस, और एंगल ब्रेसिस के अंदर हेडर फाइल का नेम, लाइक जैसे मैंने भी आपको stdio.h बताया है। इसका दूसरा सेंटेक्स क्या है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रेसिस की जगह हम यहाँ पे डबल कोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगल ब्रेसिस और डबल कोटेशन आप हेडर फाइल को इंक्लूड कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है कि जब भी आपने कोई बिल्ट इन हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराना है तो उसको हम एंगल ब्रेसिस की मदद से कराएंगे। बिल्ट इन का मतलब है पहले से जो बनी हुई हेडर फाइल्स हैं। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे सी के प्रोग्राम्स में तो हम जो है वो अपनी हेडर फाइल्स भी जो है वो बना सकते हैं। उसमें हमारे अपने फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस को भी हम अपने सी के प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं, हेडर फाइल्स को जो इंक्लूड करा के। तो जो उस इन फाइल्स को बोला जाता है, जो प्रोग्रामर बनाता है उसको बोला जाता है यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल। तो यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स को हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। आप stdio.h को भी डबल कोटेशन के अंदर लिख सकते हो, लेकिन कन्वेंशनली जो है रिकमेंड किया जाता है कि जो बिल्ट इन हेडर फाइल्स हैं उनको हम एंगल ब्रेसिस के अंदर इंक्लूड कराते हैं जब भी इंक्लूड कराना, और जो यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स होती हैं उनको हम डबल कोटेशन की मदद से इंक्लूड कराते हैं। अब इस सेंटेक्स को देख लेते हैं, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल। तो हम हैश क्या है, हैश से हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई हैं। इंक्लूड इज़ अ कीवर्ड, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड कराने के लिए। अब हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज printf, scanf, getch, क्लियर स्क्रीन, स्क्वायर रूट, etc। डिफरेंट जो हैं वो हम काम करेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, और इन काम करने के लिए हमें कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम बस पहले से बने हुए फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। उन फंक्शंस की जो डेफिनेशन होगी, उन फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी होगी वो कहाँ पड़ी होगी, हमारी हेडर फाइल्स में। जब भी आप कोई फंक्शन यूज़ करेंगे तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराएंगे, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से।
एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ हेडर फाइल्स की। इंक्लूड stdio डॉट एच। stdio मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जब भी हमने कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, जब भी यूज़र से इनपुट लेनी होगी या जब भी हमने स्क्रीन पे आउटपुट को डिस्प्ले कराना होगा, तो हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। और जब भी प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शन को हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, उससे पहले हम stdio डॉट एच की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ज़रूर इंक्लूड कराएंगे। अगर हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और stdio डॉट एच की हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करा रहे, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट एफ या स्कैन एफ की डेफिनेशन जो है वो हमारे कंपाइलर को नहीं मिलेगी। उसकी डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी? stdio डॉट एच से। उसके बाद है इंक्लूड conio डॉट एच। ये भी एक conio डॉट एच भी एक हेडर फाइल है। जब भी आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना होगा, जब भी आपने सिंगल लेटर जो इनपुट यूज़र से लेनी होगी, इट स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल का मतलब होता है आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन के हवाले से हम जो फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे उनकी डेफिनेशन हमारे पास conio डॉट एच में पड़ी होगी। जैसे अभी मैंने आपको एक फंक्शन बताया है क्लियर स्क्रीन का। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा? आउटपुट डिस्प्ले कराने से पहले हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा और फिर रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले करेगा। जब भी हम क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले हम conio डॉट एच की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराएंगे। थर्ड फाइल है इंक्लूड मैथ डॉट एच। मैथ डॉट एच की हेडर फाइल के नेम से ही आपको पता चल रहा है, जब भी मैथ से रिलेटेड हमने कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना होगा, पहले से बना हुआ बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करना होगा, तो फिर हम मैथ डॉट एच की फ़ाइल को इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक प्रोग्राम आता है कि राइट ए प्रोग्राम डेट डिस्प्ले द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक नंबर का स्क्वायर रूट डिस्प्ले हो, तो फिर आप क्या करेंगे? एक पहले से बिल्ट इन फंक्शन है SQRT, इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। और आपने फॉर एग्जांपल 25 का स्क्वायर रूट जो है वो निकालना है, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 25। और जैसे ही आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपके सामने 5 डिस्प्ले हो जाएगा। तो SQRT जो क्या है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देता है। और SQRT को जब भी आपने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको अपनी मैथ डॉट एच की हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना होगा। अगर आप नहीं करवाएंगे तो SQRT जो है ये परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि SQRT को की डेफिनेशन जो है वो हमें पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी नहीं मिलेगी। आज तक के लिए हमारा यही लेसन है। कल इंशाल्लाह ताला हम डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।